नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड टीवी हिंदी के इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के रेड लाइट एरिया, यानी कि ऐसी जगह जहां पर देह व्यापार यानी कि धंधा चलता है। इन जगहों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर धंधा देह व्यापार होता है, या फिर इसे वेश्यावृत्ति भी कहते हैं। तो दोस्तों, इन जगहों के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। वेश्यावृत्ति का काम बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। राजा महाराजाओं के समय भी ये काम होता था। आज के समय में देह का व्यापार एक बिजनेस बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारा फ़ायदा कमाने के लिए लोग गरीब महिलाओं को, अशिक्षित महिलाओं को इस धंधे में डाल देते हैं। दुनिया भर के गरीब और विकासशील देशों जैसे भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश में सेक्स पर्यटन का बहुत चलन शुरू हो गया है। जिस्म फरोशी का धंधा अंग्रेजों के समय में और ज़्यादा फला फूला। जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो इस धंधे को और ज़्यादा बदल दिया। राजाओं ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए तवायफों को तोहफे के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। पुराने वक्त के समय कोठों से देह व्यापार चलता था और आज के समय में ये वेबसाइटों पर पहुंच गया है। आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पुलिस भी इस नेटवर्क को पकड़ने में नाकाम साबित हो गई है, क्योंकि नेट पर आप सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लिखने पर अब हाई प्रोफाइल वेश्याओं के फ़ोन नंबर और रेट भी आपको आसानी से मिल जाता है। इस धंधे में आप कॉलेज की छात्राएं, मॉडल्स और टीवी फिल्मों की हीरोइनें तक शामिल होने लगी हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे है कोलकाता। ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है, जो सोनागाछी में स्थित है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 11,000 वेश्याएं बहुत सारी बिल्डिंग्स में देह धंधा करती हैं। ये इलाका उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के पास में स्थित है। इस धंधे से जुड़ी महिलाओं को लाइसेंस भी दिया जाता है। बताते चलें कि भारत में देह व्यापार का धंधा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। 1956 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दे दी गई थी, लेकिन 1986 में इसे बदलकर और शर्तें जोड़ी गईं। इसके तहत पब्लिक सेक्स यानी कि सार्वजनिक स्थलों पे सेक्स करना अपराध माना गया है। इसमें सजा भी हो सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करें तो है मुंबई। मुंबई एक ऐसी माया नगरी है जहां पर हर तबके के, हर तरह के लोग निवास करते हैं। मुंबई का कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया पूरी दुनिया में चर्चित है। यहाँ पर देश विदेश से लोग जाते हैं। ये एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है। इसको 1795 में अंग्रेजों ने अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया था। कमाटी का मतलब होता है काम धंधे वाले। 1795 में मुंबई के इस इलाके में आंध्रा महिलाओं के द्वारा देह व्यापार का धंधा शुरू किया गया था। 1880 में अंग्रेजों के लिए ये अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अड्डा बन गया। यहाँ लगभग 2 लाख सेक्स वर्कर्स की फैमिली रहती हैं, जो पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो आता है दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जीबी रोड रेड लाइट एरिया के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1965 में इसका नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया, लेकिन आज भी ये जीबी रोड के नाम से ही फेमस है। मुगलों के समय इस इलाके में 5 रेड लाइट एरिया यानी कि कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों ने इन सबको मिलाकर उसका नाम जीबी रोड डाल दिया। यहाँ देह व्यापार का बहुत बड़ा कारोबार होता है। नेपाल, बांग्लादेश से लड़कियों को बड़ी संख्या में तस्करी करके यहाँ लाया जाता है और कोठों पर बिठा दिया जाता है। वर्तमान में एक ही कमरे में बहुत सारे केबिन बने होते हैं, जहाँ पर बहुत से ग्राहकों को एक साथ सेवा दी जाती है। समय समय पर यहाँ पर पुलिस के द्वारा छापामारी भी होती है। अगली हम बात करें तो इसमें अगला नंबर है आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेशमपुर इलाका देह व्यापार के लिए जाना जाता है। सिंधिया परिवार की इस सरजमी पर इस कारोबार में विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल और बहुत ऊंची छलांग लगाने वाली मिडिल क्लास की महत्वाकांक्षी लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। और इसमें अब इतने ज्यादा दलाल हो गए हैं कि किसी एक की पहचान करना बहुत मुश्किल है। बाकायदा इनके ऑफिस से कारोबार चलते हैं। इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा इनका काम बहुत आसान हो गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। यहाँ पर स्थित कवाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट एरिया है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने से व्यापार किया जाता है। यहाँ पर हाल ही में पुलिस ने छापेमारी की और देखा कि एक कमरे में बहुत सी नेपाली लड़कियों को जानवर की तरह बंद करके रखा गया था। अलमारियों में जिस तरह से कपड़े ठूंसे जाते हैं, उसी तरीके से लड़कियों को भी ठूंस के रखा गया था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार माने तो 2017 में एक रिपोर्ट में 30 लाख औरतें जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। इसमें से लगभग 40% तो नाबालिग हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में भी चतुर्भुज नाम के स्थान पे देह व्यापार
का धंधा बहुत ज़्यादा चलता है। अगर हम छोटी छोटी जगहों की बात करें तो बनारस में दाल मंडी, सहारनपुर यूपी में नक्कासा बाजार और पुणे में बुधवार पेट, पुर में गंगा यमुना वाली जगह पर बहुत सारे देह व्यापार और धंधे चलते हैं। और लगभग देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स और रेलवे स्टेशन पे भी आपको बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी जो देह व्यापार में लिप्त हों। आपको बस उनको देखकर पहचानना होता है कि वो किस तरीके से इशारे कर रही हैं। कुछ अश्लील इशारे, कुछ इस तरीके से इशारे करती हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि वो देह व्यापार में लिप्त। तो दोस्तों, ये धंधा कितना तेजी से बढ़ रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी बहुत सी जानकारियां हम लगातार लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।